वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहित त्यागी और आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के, जो है वेस्पर थ्योरी या VSEPR थ्योरी। अब ये वेस्पर थ्योरी होती क्या है, क्या चीज़ ये बताती है, तो एक्चुअल में इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये वेस्पर की फुल फॉर्म है। और ये थ्योरी एक्चुअल में हमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती है कि उनका कैसा स्ट्रक्चर है, ये हमें ये थ्योरी बताती है। अब केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप उसका डायपोल मूवमेंट नहीं निकाल सकते। डायपोल मूवमेंट नहीं निकाल सकते तो आप ये नहीं बता सकते कि कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। सेम तरीके से बॉन्ड एंगल निकालने के लिए और आपका और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, इन सब के लिए कहीं ना कहीं शेप का या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली प्रॉपर्टी जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है केमिस्ट्री में। तो उसके लिए सबसे पहली और सबसे कारगर थ्योरी जो है वो वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ने की आपको ज़्यादा नीड नहीं है, बस सीधा सीधा हम एप्लीकेशन पाएंगे और साथ साथ मैं उन पॉइंट्सों को डिस्कस करूंगा। तो एक दो पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट हैं। सबसे पहले तो वेस्पर थ्योरी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे इस तरीके का कि मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका क्या कहते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, विद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मतलब इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कहीं बॉन्ड ना बना रहे हों। और दूसरी कैटेगरी में हम पढ़ेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स विद बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो। तो ये वाले सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल्स की शेप बनाने के लिए आपको ये पहले वाले टाइप आनी ही चाहिए हर हालत में। तो इस वेस्पर थ्योरी को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन जो हम आज बनाएंगे, तो उसके लिए हम सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल जिनका सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, उनमें लोन पेयर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। तो जब ये आ जाएगा तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर बॉन्ड पेयर भी हो एज वेल एज लोन पेयर भी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर वाले मॉलिक्यूल्स की। तो उसमें अब सबसे बेसिक शेप से स्टार्ट करेंगे हम, ज्योमेट्री से। तो वो होती है AB2 टाइप। अब AB2 टाइप ये ज्योमेट्री है, ये होती है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जनरल। अब इसमें हमें करना क्या है, ए कोई भी एक एटम है, सेंट्रल एटम, बी उसके नेबरिंग एटम है। अब आप लोगों को ये इमेजिन करना है कि ए के अराउंड बी जो है वो स्पेस में मैक्सिमम दूरी पे कैसे हो सकते हैं। तो आप स्ट्रक्चर देखिए, इमेजिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कुछ भी बनाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाई मैं एक बी इधर लगा देता हूँ, एक बी इधर लगा देता हूँ, तो जब ये 180 डिग्री एंगल होगा, मेरे हिसाब से ये स्पेस में एक दूसरे से बी और बी सबसे मैक्सिमम दूरी पे तभी रहेंगे। बनाने के लिए अगर आप मान लीजिए कुछ और शेप बनाना चाहें, कुछ भी जो आपका मन करे, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक बी मैं इधर लगा देता हूँ, एक नीचे लगा देता हूँ, तो ये 90 डिग्री पे मान लिया मैंने। तो अब इन दोनों केसेस में अब वेस्पर थ्योरी का क्या रोल है। वेस्पर थ्योरी आपको ये बताती है कि जो नेबरिंग एटम्स हैं, मतलब बी सेंट्रल एटम के अराउंड, उनके इलेक्ट्रॉन्स का भी आपस में रिपल्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से वो स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं।
तो इस केस में अगर मैं अब बात करूंगा, कोई भी दूसरा केस बना लूं, तो मैक्सिमम स्पेस बी और बी एटम के बीच में इसी केस में होगा जब 180 डिग्री के एंगल पे वो हो, इसमें नहीं होगा। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग AB2 टाइप के मॉलिक्यूल की शेप ये नहीं होगी, ये वाली होगी। तो अब इस शेप को हम क्या कहेंगे? इस शेप में देखिए एकदम सीधी लाइन बन गई, तो इस शेप या ज्योमेट्री को हम कहेंगे मॉलिक्यूल की लीनियर। एकदम स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए BeCl2। तो BeCl2 जब हमारे पास आया बनाने के लिए, तो अब इसमें दो तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम क्या है, Be। तो Be हमारा सेंट्रल एटम है, तो Be हमने सेंटर में बना दिया। अब Be के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो Be के ऊपर Be में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Be कंटेन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्पेस में मैक्सिमम दूरी पर आप कैसे अरेंज करेंगे, 180 डिग्री पे। तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आते हैं Cl पे। Cl कितने हैं, 2 हैं। तो 2 Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये एक गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेता है। तो इसे एक गेन करना है। और अगर मैं आपके ऑर्बिटल्स की टर्म में बात करूं, तो इसका 2p5 होता है। इसे 2p5 को 2p6 बनाने के लिए एक चाहिए होता है, ताकि p ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड हो सके। तो उसके लिए Cl एक बॉन्ड बनाता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन से 2 Cl जुड़ सकते हैं आपस में। तो ये आपका Cl एक यहां से जुड़ जाएगा और एक Cl आपका यहां से जुड़ जाएगा। तो BeCl2 की जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है, लीनियर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट समझने के लिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं इसका। वो एग्जाम्पल है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम इज कार्बन। अब कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन एटम कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको ये ध्यान देना है कि नेबरिंग एटम इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। या फिर अगर मैं ऐसे कहूं तो इसकी आउटर मोस्ट शेल 2p4 होती है। 2p4 में ये 2 गेन करके 2p6p सब शेल को कंप्लीट कर लेता है। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखता है, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन इज यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दोनों के दोनों ऑक्सीजन मिला के 4 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन यूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरा ऑक्सीजन यूज करेगा। और ये कैसे यूज करेंगे भाई, एक तरफ डबल बॉन्ड बनेगा एक ऑक्सीजन से, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड बनेगा दूसरे ऑक्सीजन से। जब ये बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसके बाद अब हम आते हैं, कोई लोन पेयर बचा नहीं है कार्बन एटम पे। तो जब सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो हम इसकी जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी। अब इसकी ज्योमेट्री क्या है, दिखने में कैसा है, एकदम सीधा। अब वेस्पर थ्योरी के एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं। वेस्पर थ्योरी ये भी कहती है कि रिपल्शन वाली तो चीज होगी ही होगी हर जगह, कि रिपल्शन मैक्सिमम है। रिपल्शन मिनिमम करने के लिए स्पेस में वो नेबरिंग एटम मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये 180 डिग्री के एंगल पे होंगे। लेकिन अब जब इसकी शेप बताते हैं, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं, ये इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। हालांकि वहां पे डबल बॉन्ड है ये हमें पता है, लेकिन अगर शेप बताने के लिए, ज्योमेट्री बताने के लिए हम इसे सिंगल बॉन्ड की तरह ज्यूम करके चलेंगे। तो अब इस पे क्या है, ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई, ये भी हो गई लीनियर। मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड ड्यूरिंग वेस्पर थ्योरी ओनली टू डिटरमाइन द शेप और ज्योमेट्री। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते वक्त वो सब कंसीडर करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा AB2 टाइप का एग्जांपल, सबसे बेसिक ज्योमेट्री जो है आपकी वैलेंस वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसके बाद दूसरी ज्योमेट्री पे मूव करते हैं हम। तो दूसरी ज्योमेट्री है हमारी, सेकंड ज्योमेट्री है हमारी AB3 टाइप।
AB3 मीन्स एक सेंट्रल एटम और 3 इसके पास नेबरिंग एटम। अब अगर मैं स्पेस में सेंट्रल एटम के अराउंड 3 एटम्स को अरेंज करने की बात करूं, तो 3 एटम इस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं एक पूरे स्पेस में, स्फेरिकल स्पेस में। तो ये बी, बी और ये बी। तो अब ये 3 बी एटम जो है नेबरिंग एटम, एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर हैं। 120 डिग्री, अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री का अगर एक पूरा कंप्लीट सर्कल है तो उसे 3 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे अगर, तो 120 डिग्री आएगा। तो ये 120 डिग्री की दूरी पर है तीनों एक दूसरे से। अब ये जो शेप है, अगर मैं इसकी शेप या ज्योमेट्री की बात करूं तो ये प्लेन में है, और प्लेन में एक आपस में तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये एक तरीके का प्लेन ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इट इज ट्राइगोनल, एक ट्राइंगुलर और प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में है ये। तो ये बेसिक ज्योमेट्री है AB3 टाइप की। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एक बेस्ट एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। अब BF3 में अगर हम बात करें तो बोरोन जो है सेंट्रल एटम है, और बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास होते हैं। फ्लोरीन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, 3 फ्लोरीन है तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। तो अब जो ज्योमेट्री बनेगी वो आपकी AB3 टाइप बनेगी। तो ये हो गया बोरोन, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, ताकि ये ऑलमोस्ट एक ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनाए। तो ये हो गया BF3 की शेप, और हर एक के बीच में जो एंगल है यहाँ पर वो 120 डिग्री का एंगल है। फिर इससे आगे मूव करते हैं। अब तीसरी ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं हम। तो तीसरी ज्योमेट्री जो होती है हमारी, वो होती है AB4 टाइप। थर्ड ज्योमेट्री इज AB4 टाइप। एक्चुअल में जो बेसिक मेन ज्योमेट्री है वो 5 ही हैं, हालांकि उससे ऊपर भी हैं, उस लेवल पे अभी हम नहीं जाएंगे। तो AB4 टाइप ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, AB4 एक यूनिक टाइप की ज्योमेट्री है। अब अगर आप लोग नॉर्मल कंसीडर करें AB4, बच्चे जो प्रिडिक्ट करते हैं वो ऐसे करते हैं कि AB4 कैसे होने चाहिए भाई। फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस लाइक, कि जैसे क्वाड्रेंट होता है तो AB4 ऐसा होना चाहिए। ये जनरली एक नॉर्मल प्रिडिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे 360 डिग्री का एक सर्कल हो गया, उसे 4 पार्ट में डिवाइड करोगे 90 ईच आएगा, तो 90 90 का एक बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। रियलिटी में जो होता है AB4 एक अलग ही टाइप का होता है, क्योंकि आप सिर्फ अब इसे प्लेन कंसीडर कर रहे हो इसलिए आपने 90 मान लिया। बट अगर आप इसे एक स्फेयर इमेजिन करोगे तो स्फेयर में सबसे स्टेबल अरेंजमेंट एक अलग ही आता है 4 एटम का, और उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब इसमें क्या होता है, साइड में 4 जो एटम हैं ये नेबरिंग, वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि आपका चारों एक दूसरे से, चारों के चारों एटम एक दूसरे से 109.5 डिग्री की दूरी पर होते हैं। ये सारे के सारे बॉन्ड, जितने भी ये एटम हैं, ये 109.5 डिग्री की दूरी पर एक दूसरे से होते हैं। कोई सा भी आप देख लीजिए, सारे बराबर होंगे। तो ये ऐसा कैसे हो पॉसिबल है? तो ये स्फेयर में अगर आप इमेजिन करोगे तब ये पॉसिबल है। इसमें 2 बॉन्ड तो होते हैं आपके प्लेन में, एक होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एक होता है बिहाइंड, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 बॉन्ड प्लेन में हो गए। और एग्जाम्पल के तौर पे CH4, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 बेस्ट एग्जाम्पल है। मोस्टली हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इसी बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो कार्बन है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये हो गया ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन हो गया ये नीचे की तरफ। एक्चुअल में ये जो मैं डार्क बॉन्ड बना रहा हूँ ये पूरे के पूरे प्लेन में है। अब एक हाइड्रोजन होगा
अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये डैश लाइन का मतलब है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब हमसे दूर। और एक होगा आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब ये वाला जो है डार्क जो करके बनाते हैं, इसका मतलब है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इस तरफ से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और इधर बना देते हैं। तो ये इस तरीके की शेप है आपका। इसमें चारों तरफ ये सारे जो एंगल हैं एक दूसरे से 109.5 डिग्री की दूरी पर होते हैं, और ये सबसे स्टेबल अरेंजमेंट है। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा इसे अगर ध्यान से देखें तो ये टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रन क्या है, आप इसे अगर मैं ज्वाइन करके दिखाऊं आप लोगों को, थोड़ा समझते हैं। भाई नीचे से अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं तो एक ट्रायंगुलर बेस बनेगा, और इस ट्रायंगुलर बेस को अगर मैं ऊपर से ज्वाइन कर दूं हर एक से, मतलब एक तरीके का पिरामिड टाइप, तो अब जो ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रन। इस टेट्राहेड्रन के हर एक कॉर्नर पे, वर्टेक्स पे आपके नेबरिंग एटम जुड़ा हुआ होता है, और इस टेट्राहेड्रन के सेंटर पे आपका सेंट्रल एटम मौजूद होता है। ये एक स्फीयर, अगर मैं इससे एक स्फीयर पास कर रहा हूं तो स्फीयर का सेंटर इज ए, और स्फीयर की सरकमफ्रेंस पर, बाउंड्री पर ये बी चारों एटम आ रहे होंगे। तो ये जो ज्योमेट्री है एक अलग ही स्टेबल ज्योमेट्री है, बहुत ज्यादा। और इसी की वजह से कार्बन के कंपाउंड जो इतने ज्यादा स्टेबल बड़ी बड़ी चेन बना लेते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो कहीं ना कहीं इसी शेप की या ज्योमेट्री की वजह से पॉसिबल है। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। तो इट इज टेट्राहेड्रल। इसके नाम में ही इसके नाम में इसकी फीचर्स छुपे हुए हैं। टेट्रा मीन्स होता है चार, और हेड्रल मीन्स होता है फेसेस। तो ये ऐसी ज्योमेट्री है जिसके चार फेस होते हैं। अब अगर आप यहाँ चार फेस कंसीडर करना चाहें तो एक फेस ये हो गया, एक ये साइड वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, और एक इसके बैक साइड में हो गया। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं अपने आप, थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी ज्योमेट्री के तरफ। तो नेक्स्ट ज्योमेट्री इज फोर्थ पार्ट, AB5 टाइप। AB5 टाइप ज्योमेट्री काफी कॉमन है। ये भी ज्योमेट्री, इसमें होता क्या है, एक सेंट्रल एटम। अब इसमें दो टाइप के बॉन्डिंग होती है। तीन बॉन्ड होते हैं प्लेन में, और दो बॉन्ड होते हैं आपके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो इसमें जो AB5 है, इसमें ये ऐसे होते हैं B3 प्लस B2 जो नेबरिंग एटम है। तीन जो एक प्लेन के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं हम इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड। और ये जो दो अलग होते हैं, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इन्हें हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो अब इसे बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे, तो पहले इसका नाम देख लेते हैं। भाई ए ये हो गया हमारा। अब तीन तो होंगे एक प्लेन में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलमोस्ट बना रहे होंगे, तो ये तीन हम बना देते हैं एक प्लेन में, एक दो तीन। ये तीन वही हैं जो आपका एक तरीके से AB3 टाइप जो थी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो ये एक तरीके का ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, और प्लेनर एक प्लेन में है ये तीनों। अब इन तीनों से अलग एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। एक अबव द प्लेन हो गया, और एक हो गया हमारा ये बिलो द प्लेन। तो अब इसकी ज्योमेट्री, ये जो ऊपर और नीचे वाले इन्हें कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये तीन जो बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं इन्हें कहते हैं इक्विलेटरल बॉन्ड। तो इक्विलेटरल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन द एक्सियल बॉन्ड्स। तो इक्विलेटरल बॉन्ड शॉर्टर होते हैं एक्सियल बॉन्ड से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 11th और 12th क्लास के लिए कि ऐसा क्यों होता है, कई एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो उसके रीजन के अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसकी ज्योमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एक ट्राइंगल बनाइए। अब ट्राइंगल के अगर मैं वर्टेक्स को ये एक्सियल वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, एक ये मैंने ऊपर से ज्वाइन किया, तो ये एक ट्राइंगल के ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन गया। और एक मैं ये नीचे की तरफ अगर ज्वाइन करूं, एक इधर से, एक यहां से, और एक ये तीसरे वाले आइटम से,
तो एक पिरामिड इसमें नीचे की तरफ से बन गया। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो दो पिरामिड, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। काफी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, कई आगे रूल हैं, ड्रैगोज रूल वगैरह। तो इसे अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आईआईटी जेई वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो इसे काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसे। अच्छा, अब इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल सबसे कॉमन है, वो है PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस के अराउंड 3 क्लोरीन आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, इक्वेटल ट्रायंगल बनाते हुए। एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। और ये जो शेप होती है, ये ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। इसे शॉर्ट में हम TBP भी बोल देते हैं, TBP, शॉर्ट फॉर्म फॉर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब लास्ट शेप और बची है आपकी यह ज्योमेट्री। तो लास्ट ज्योमेट्री के लिए अब हम आते हैं आपका AB6 पे। एक्चुअल में ज्योमेट्री और भी हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक ज्योमेट्री है। इसके आगे एडवांस पढ़ने की तो कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। तो अब AB6 में क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम एक होगा और इसके चार अराउंड 6 आपके नेबरिंग एटम होंगे। अब ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? चार तो आपका ऑलमोस्ट स्क्वायर आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर के डायगोनल्स का जो सेंटर है उस पे आपका ये नेबरिंग, ये सेंट्रल एटम है। और ये तो हो गया एक स्क्वायर के चारों कोने पे ये आपके नेबरिंग एटम। तो ये मिलके एक स्क्वायर बना रहे होते हैं। तो भाई ये हो गया आपका एक स्क्वायर इस तरीके से, ये सेंट्रल एटम। अब इस स्क्वायर के जो चार कोने हैं, इनके एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन और एक ये बिलो द प्लेन। तो ये आपके 6 इस तरीके से अरेंज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन बात ये है, ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, ये सारे के सारे सेम बॉन्ड लेंथ के हैं। TBP की तरह कोई भी कम या ज्यादा का नहीं है। जैसे इक्वेटोरियल कम लेंथ के होते थे और एक्सियल ज्यादा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब इक्वल लेंथ के हैं। तो अब अगर इसका मैं नाम की बात करूं, तो अगर मैं ऊपर से ज्वाइन कर दूं तो इस तरीके से, तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना इसमें भी और एक नीचे की तरफ भी बनेगा अब ये। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऐसी शेप के बेसिस पे जाएंगे कि हाँ भाई ये तो शेप बन गई, तो आप इसका नाम बता देंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल। बट इट इज नॉट स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्यों? क्योंकि आपकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। ज्योमेट्री आपकी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो एक चीज पे और करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इट इज नॉट स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल भी होती है, बट उसे हम अभी कवर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इस ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल। और व्हाई इट इज ऑक्टाहेड्रल? बिकॉज इट हैज 8 फेसेस। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मीन्स 8 और हेड्रल मीन्स फेस। तो इस ज्योमेट्री में अगर आप इमेजिन करेंगे तो 8 फेस होते हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। 4 ट्रायंगुलर फेस अबव द प्लेन और 4 ट्रायंगुलर फेस बिलो द प्लेन। जैसे वो टेट्राहेड्रल था, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल है। और इसका एक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा SF6। SF6 में क्या होता है? सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन भी हमें पता है एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। तो एक फ्लोरीन इधर, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से 6 फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड। और सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर है।
तो ये हो गया आपका SF6 जो कि ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसमें सेंटर में एक स्क्वायर होता है और एक अबव द प्लेन पिरामिड बन रहा होता है एक नीचे की तरफ। बट स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल दोनों में हल्का सा फर्क होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन का फर्क है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, और मेन इंपॉर्टेंट वही है, बट उन सभी को जानने के लिए आपको ये ज्योमेट्री सारी की सारी पता होनी चाहिए जो 5 की 5 आज हमने डिस्कस करी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।